हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 से 28 अक्टूबर के मध्य महत्वपूर्ण मामले जो सुने गए हैं, उनमें से 5 महत्वपूर्ण मामलों की हेडलाइंस को लेकर के। हाँ दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन से 5 महत्वपूर्ण मामले हैं जो 24 से 28 अक्टूबर के मध्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुने गए हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन मामलों में किस तरीके का जजमेंट दिया गया है। तो जुड़े आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, आज का जो पहला मामला है वो एनडीपीएस एक्ट की जमानत से संबंधित है। यूनियन ऑफ इंडिया एनसीबी वर्सेज खलीलुद्दीन। इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा 2 आरोपियों को एनडीपीएस के एक्ट से संबंधित जो आरोप था, उनके ऊपर आरोप यह था कि 13 किलोग्राम मॉर्फिन रिकवर्ड हुई थी, तो हाईकोर्ट में जमानत दे दी थी। इस जमानत को चैलेंज किया गया था एनसीबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत की सुनवाई करते हुए ये कहा कि सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के जनादेश को देखते हुए हाई कोर्ट ऐसे आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता और ना ही ऐसे आरोपियों को जमानत देनी चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों आरोपियों की जमानत, जिनकी हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी, वो रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, देखते हैं कि आज का दूसरा मामला क्या था। आज का जो दूसरा मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है। एक 4 वर्ष की बच्ची का रेप करना और उसकी हत्या कर देने से संबंधित है। इस मामले में आरोपी को डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदलती है। फाइनली जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट उस आजीवन कारावास की सजा को भी 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर देता है। हाँ दोस्तों, यह केस था मोहम्मद फिरोज वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरा मामला खाने पीने में मिलावट करने से संबंधित है। इस मामले में बंगाल का मामला था। एक व्यक्ति जो मिठाई की दुकान चलाता था, वो मिलावटी पनीर बेचता था। इस आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और सजा हो गई। ये सजा हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट के बाद फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति की सजा को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो कंप्लेंट की गई है और जो एविडेंस कोर्ट में आई है, वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि एक छोटी दुकानदार को बिना किसी बात पर शोर मचाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। हाँ दोस्तों, यह केस था मिसर्स भट्टाचार्य जी महाशय वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला जो मामला है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और पॉक्सो एक्ट के केस से संबंधित है। इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई थी पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को। इस एंटीसिपेटरी बेल के खिलाफ जो पीड़िता थी, उसकी मां के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस मामले की अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम टिप्पणी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल में जनरल एक सामान्य रूप से ये तर्क दिया जाता है कि इस मामले में हिरासत में लेकर के पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर कानूनी गलत धारणा प्रतीत होती है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को प्राइमा फेसाई देखना चाहिए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत पॉक्सो में अग्रिम जमानत दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, उस जमानत को रद्द कर दिया गया। यह केस था दोस्तों, जो इसमें पीड़िता का जो नाम था उसको छिपाया गया एक्स करके है, एक्स वर्सेज अरुण कुमार। ये सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। आज का 5वां और आखिरी मामला चेक बाउंस के केस से संबंधित है। चेक बाउंस के मामले में जो आरोपी था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाता है और केस को ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दाखिल करता है। ट्रांसफर एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि चेक बाउंस के मामले को आरोपी की सुविधानुसार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो एनआई एक्ट की धारा जो 138 है, जिसके तहत चेक बाउंस के केसेस दाखिल किए जाते हैं, उसके तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आरोपी की सुविधा वाली जगह चेक बाउंस के मामले को स्थानांतरित कर दिया जाए। और यह कहते हुए चेक बाउंस के केस की जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया जाता है। यह केस था
एस नलिनी वर्सेज एम सुब्बाराव रेड्डी। याद रहे कि इस केस में यह भी कहा गया था कि जो आरोपी है वह एक वरिष्ठ नागरिक है और महिला है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले में ट्रांसफर एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया गया, फाइनली उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यह थी दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।